बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर आवापल्ली थाना इलाके से 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बायगुड़ा के जंगल से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। डिजिटल उपकरण भी मिले हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी हासिल हुई और एक दिन पहले ही 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। भोपाल में सरकारी मकान में मजार बनाने का मामला सामने आया है, जहां पर यहां पर भागंबरी मंदिर के पास सरकारी मकान में एक नहीं दो मजार बनाई गई हैं, जिसका संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध किया और कार्रवाई करने की मांग भी की है। तस्वीरें आपके सामने, ये जो है सरकारी मकान है और इसी में जो है मजार बना दी गई। अब जब ये मामला उजागर हुआ है तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। ये भागंबरी मंदिर के पास है ये मकान, जहां पर 2 मजार बना दी गई हैं और इसका विरोध अब संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा किया जा रहा है। देखिए 3-4 साल पहले हमारे नॉलेज में आई और इसकी हमने शिकायत माननीय एसडीएम महोदय को की थी, पहले भी की थी, अभी भी करी है और हम ये चाहते हैं कि ये मजार हटना चाहिए। किसी शासकीय कर्मचारी को यदि ये मकान अलर्ट है तो उसके रहने के लिए अलर्ट किया गया है, ना कि इस तरह की किसी गतिविधि के लिए। तो यदि ये मजारें बनी हुई हैं तो ये गलत है यहाँ पर। हाँ, ये आज आपके ही माध्यम से मुझे पता चल रहा है। बस स्टैंड के पास अगर सरकारी आवास में किसी ने मज़ारें बनाई हुई हैं तो हम उनको ये देखेंगे कि वो किस तारीख से बनी और कैसे बनी, उनको हम शिफ्ट कराएंगे। जबलपुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई और बातचीत में जैन समाज पर कथित टिप्पणी पर पार्टी ने सख्त एक्शन लिया है। जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने आचार्य विद्यासागर मंडल के मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा है, फोन पर हुई बातचीत से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे सामाजिक संगठनों में काफी गुस्सा है। जिलाध्यक्ष ने 3 दिन में सफाई मांगी, साथ ही दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की चेतावनी भी दी है। तो बीजेपी जिलाध्यक्ष ने नोटिस दिया है, 3 दिन में जवाब भी मांगा गया, पार्टी से निष्कासित करने की भी चेतावनी दी है। और अब बात रायपुर की होगी, जहां सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। रायपुर महासमुंद में 5 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। कोचिंग सेंटर, डॉक्टर, होटल पर जो है रेड मारी है। महासमुंद में गेस्ट हाउस पर भी छापा मारा और रायपुर में सरकारी डॉक्टर के घर पर रेड मारी गई है। रायपुर में फूल चौक पर, होटल पर भी छापेमारी की गई। सिविल लाइन में कोचिंग सेंटर पर छापेमारी की गई। जल्द हो सकती है 2 बड़ी गिरफ्तारियां। अब देखना होगा कि ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां किसकी होंगी, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी इसे मानी जा रही है, तो ऐसे में किसी बड़े शख्स की ही गिरफ्तारी होगी। सीजीपीएससी घोटाला है ये, इसमें सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए रायपुर महासमुंद में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। कोचिंग सेंटर से लेकर डॉक्टर और होटल पर छापेमारी की गई है। और रायपुर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैसर सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बता दें कि 77.51 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रायपुर जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई की है। 15 अप्रैल को नीलामी हुई, तो रायपुर में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और मैसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। रायपुर में तेंदुपत्ता घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। 6 दिनों की रिमांड पर आईएफएस अशोक पटेल हैं। एसीबी की रिमांड पर आईएफएस अशोक पटेल 7 करोड़ के घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई है। हितग्राहियों तक बोनस का पैसा नहीं पहुंचा। 2021-22 तेंदुपत्ता सीजन से यह मामला पूरा जुड़ा हुआ है और मामले में पूर्व विधायक जो है की गिरफ्तारी भी हो सकती है और कई अधिकारियों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। एसीबी की जांच में पैसे के लेन देन की बात सामने आई थी।
शाहजहांपुर से खबर आ रही है, बीजेपी विधायक की दिग्विजय सिंह को चेतावनी। विधायक अरुण भीमावद की दिग्विजय को चेतावनी। उन्होंने कहा है कि सोच समझकर शाहजहांपुर आए। दिग्विजय सिंह को मुंह तोड़ जवाब बीजेपी देगी। शाहजहांपुर में आग लगाने का काम दिग्विजय करते हैं। बुधवार को शाहजहांपुर आए दिग्विजय ने विवादित बयान दिया था और इसी पर ये जो है बीजेपी के द्वारा बयान दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, तथाकथित संगठनों को मस्जिद के सामने नाचने में आता है मजा। शाहजहांपुर की धरती पे जब भी आते हैं वो आग लगाने का काम करते हैं। उसी तरह मेरे पत्रकार भाई के साथ मुस्लिम लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। मुकेश राठौर जो पत्रकार साथी है उसके साथ, वो ताकत कहाँ से मिली उसको? दिग्विजय सिंह शाहजहांपुर में आए, उनको ताकत मिली और उन्होंने घटना घटित की है। मैं इस अवसर पर दिग्विजय सिंह को चेतावनी देता हूँ, शाहजहांपुर में अगली बार जब आए सोच समझ कर आए। भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। नीमच में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब हेलीपैड पर जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने एक अलग अंदाज उनका जो है नजर आया। कार्यक्रम से निकलने के बाद उनका काफिला अचानक फवारा चौक पर रुक गया। ये काफिला मुख्यमंत्री ने खुद रुकवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री की नजर उपकार चाट पर पड़ी और उन्हें लस्सी दिखाई दी तो वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने खुद काफिला रुकवाकर लस्सी का लुत्फ उठाया है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदलने का मामला गर्मा गया है। राजीव भवन में हंगामा हो गया। साहू समाज ने दीपक बैच को अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। आकाश तिवारी को नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। आकाश तिवारी ने निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़ा था तो संदीप साहू को हटा दिया गया। अब साहू समाज ने इस फैसले का विरोध किया है। वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस पार्षद संदीप साहू और उनके समर्थकों ने प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू का दफ्तर घेरकर जमकर हंगामा किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बैतूल में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 300 से ज्यादा दुकानों के सामने से हटाया गया अतिक्रमण। ये है न्यूज़